नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का। दोस्तों, बिहार पुलिस कांस्टेबल का आप सभी लोग का 14 तारीख को एग्ज़ाम है, तो ज़्यादा दिन बचा नहीं है। ठीक है, जितना रिवीजन हो सके उतना आप रिवीजन लास्ट समय में कर लीजिए। तो ये जो आपका वीडियो है 100 क्वेश्चन आपको रहेगा, लेकिन ये बहुत ही शॉर्ट वीडियो यानी कम समय में रहेगा। मैं चाहता हूँ कि आप कम समय में क्वेश्चन आपके आंखों के सामने से गुजरे, ताकि अगर यही सब प्रश्न अगर एग्जाम में रिपीट करें तो आप अच्छा खासा क्वेश्चन सही कर पाएँ। ठीक है, मैं इसमें आपको डिटेल नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि डिटेल बताऊंगा तो आपके पास समय नहीं है, और मैं सोच रहा हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस मैं आपको प्रोवाइड करा सकूं। कम समय में करूंगा तो मुझे भी कम समय लगेगा और नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड करा सकूंगा आप सभी लोग को। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कितना समय में एक प्रैक्टिस सेट तैयार होता है। सिर्फ मैं आप सभी लोग को आंसर बताऊँगा, बस आप सभी लोग अच्छे से क्वेश्चन को सुनिए, बस सुनते रहिए और मन में आंसर मारिए। ठीक है, पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से संविधान का वह अनुच्छेद कौन सा है जो जम्मू और कश्मीर को विशेष दर्जा प्रदान करता है, जिसे संविधान की सूची से हटा दिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 370। क्या हो जाएगा? 370 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2। भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसको आप नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्लोरोफॉर्म का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी निषेधक हो जाएगा। आंसर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीडेराइट किसका अयस्क है? सीडेराइट किसका अयस्क है? तो ये आपका आयरन का अयस्क है। आंसर बी हो जाएगा। पांचवा कहता है कि उपभोक्ता जागरण के लिए भारत सरकार का सबसे प्रचलित नारा क्या है? तो प्रचलित नारा देखा जाए तो जागो ग्राहक जागो। आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, इसमें आपको इंग्लिश का है, तो मैं सिर्फ आंसर देखता हूँ। देखिए, कहता है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। ठीक है, वन हु डिनीस बॉडिलिटी, ठीक है, बॉडीली प्लीजर। तो इसका उत्तर क्या होगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला है, इसमें आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी मैं तुम्हें यह पुस्तक देने आया हूँ। इसको आप अच्छे से समझ के आंसर करिएगा। और इसमें आपको कहता है करेक्ट प्रीपोजिशन कंप्लीट द फ्रेज। तो ही वाज नॉक्ड डैश बाय बस। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, इसमें आपको चूज द बेस्ट सफरिंग पूछा गया है कि द रिवर इज फैंथम डैश में क्या भरा जाएगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी फैंथमलेस हो जाएगा। अगला है कि चूज द रॉन्गली स्पेल्ट वर्ड है, तो इसमें क्या भरा जाएगा? तो इसमें आपको ऑप्शन सी भरा जाएगा। अब यहाँ से देखिए, आप सभी लोग को थोड़ा बहुत मैथ्स का भी प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। तो मैथ्स का मैं इसको सॉल्व नहीं कर पाऊँगा। आप क्या करेंगे कि मैथ्स का डाउनलोड करने के लिए आपको पीडीएफ डाउनलोड करना पड़ेगा। पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए और इसको सॉल्व अच्छे से करिएगा। अब इसमें हिंदी का भी प्रश्न आता है, इसको देखते हैं कि शब्द कोपाकुल, ठीक है, कोपाकुल का अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है क्रोध से बेचैन। नेक्स्ट है कि मीराबाई का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो मीराबाई का जन्म हुआ था राजस्थान में। नेक्स्ट प्रश्न है कि अशोक वाजपेयी का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था छत्तीसगढ़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन कि अविनियो किन की रचना है? अविनियो, तो ये रचना देखा जाए तो अशोक वाजपेयी जी का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, माफ़ कीजिएगा, शोक किस रस का स्थायी भाव है? शोक, तो शोक देखा जाए तो करुण रस का स्थायी भाव है। अगला प्रश्न है कि प्रकाश तरंगे होती हैं? तो प्रकाश तरंगे देखा जाए तो विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो इसमें देखा जाए तो कौन सा कथन गलत है? तो वास्तविक होता है। ये आपका प्रश्न मतलब ऑप्शन जो है ये आपका गलत है। अगला प्रश्न, एक तरंग की आवृत्ति एवं आवर्तकाल का गुणनफल होता है? तो राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, एक गुणनफल होता है। इसमें पूछा है कि ध्वनि का वेग एवं परम ताप से संबंध क्या है? तो राइट आंसर देखा जाए तो आपका बी उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि घर्षण गुणांक का मान सदा रहता है? तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, असंरक्षित बल के उदाहरण पूछा गया है। तो असंरक्षित बल के उदाहरण देखा जाए तो उपयुक्त दोनों हो जाएगा, घर्षण बल हो जाएगा और श्यानता यानी श्यान बल हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि जब पिंड वृत्ताकार मार्ग पर स्थित कोणीय वेग से गतिमान है तब कोणीय त्वरण का मान पूछा गया है।
तो इसका सही उत्तर 0 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक साइकिल मोड़ पर गति करते समय संतुलित रहती है, किसके कारण? तो याद रखिएगा आंसर आपका कोरियोलिस त्वरण के कारण ये आपका संतुलित रहता है, क्योंकि अगर आप किसी भी मुड़ान पे मुड़ाएंगे तो आप देखेंगे बाहर की तरफ भागते हैं, तो इसी के कारण आप संतुलित रहते हैं। बल का अगुण पैमाना है किसका? तो इसका उत्तर हो जाएगा पिंडों को घुमाने की क्षमता का। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक युग्म का बना होता है, तो एक युग्म का बना होता है समान परिणाम के दो भिन्न समांतर बलों का। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक देश के सामान्य निवासियों और उनकी संपत्ति द्वारा उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मूल कहलाता है, चाहे देश के बाहर या भीतर उत्पादन किया गया हो। तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे सकल राष्ट्रीय उत्पाद हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में राष्ट्रीय और प्रति व्यक्ति आय पर रिपोर्ट देने के लिए निम्नलिखित में से कौन जिम्मेदार है? तो कौन जिम्मेदार है? तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रच्छन्न बेरोजगारी का सामान्यतः अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ देखा जाए तो श्रमिक की सीमांत उत्पादकता शून्य है, आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा अप्रत्यक्ष कर है? तो इसमें से अप्रत्यक्ष कर आपका सीमा शुल्क हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैंकों की अपनी तरल परिसंपत्तियों और कुल जमा के बीच एक निश्चित अनुपात बनाए रखने की आवश्यकता है, यह अनुपात क्या कहलाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, संविधिक तरल निधि अनुपात यानी SLR हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुद्रास्फीति कम करने के लिए निम्नलिखित में से किन उपायों का प्रयोग यानी उपयोग नहीं किया जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी रिवर्स रेपो दर में वृद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8 मूल उद्योगों के सूचकांक में निम्नलिखित में से किसको सर्वाधिक महत्व दिया गया है? तो सर्वाधिक महत्व दिया गया है ऑप्शन बी, यानी विद्युत उत्पादन को। नेक्स्ट प्रश्न, माउंटबेटन योजना क्या है? तो माउंटबेटन योजना देखा जाए तो भारत विभाजन की मांग को स्वीकार करना है, आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किस आंदोलन को लोकप्रिय बनाने हेतु बच्चों ने बानर सेना तथा लड़कियों ने मंजरी सेना का गठन किया था? तो याद रखिएगा आंसर आपका सी हो जाएगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दक्षिण पूर्व एशिया में विश्व की आधी से अधिक जनसंख्या क्यों मिलती है? तो राइट आंसर आपका, यहाँ के मैदान उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी से बने हैं। अगला प्रश्न, ज्वारीय वन का सर्वप्रमुख वृक्ष कौन सा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा सुंदरी। अगला प्रश्न, रेगुर मिट्टी का रंग काला होता है, ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए होता है कि यह बेसाल्ट चट्टान से निर्मित होती है, इसीलिए काला होता है। हॉकी की गेंद का रंग कैसा होता है? तो हॉकी के गेंद का रंग देखा जाए तो सफ़ेद होता है। नेक्स्ट है कि स्वर्ण कमल पुरस्कार का संबंध किससे है? तो स्वर्ण कमल का पुरस्कार संबंध देखा जाए तो फिल्म से है, आंसर आपका बी हो जाएगा। बाउल किस राज्य का लोक नृत्य है? तो याद रखिएगा पश्चिम बंगाल का है। नेक्स्ट प्रश्न, हड़प्पा संस्कृति निम्नलिखित में से किसके समकालीन थी? तो ये किसके समकालीन थी? तो कांस्य युगीन के समकालीन थी। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन जैन धर्म का महत्वपूर्ण सिद्धांत है? तो राइट आंसर आपका स्यादवाद हो जाएगा, आंसर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि महात्मा बुद्ध द्वारा प्रतिपादित माध्यम मार्ग में कर्म के कितने सिद्धांत समाविष्ट हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 10। पर्वत शिलाओं को काटकर मंदिर निर्माण की सर्वश्रेष्ठ कला का विकास किसने किया? तो ये किया था राष्ट्रकूटों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिल्ली सल्तनत पर कुल कितने वंशों ने शासक किया? तो राइट आंसर आपका 5 हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि विस्तारित मिशन इंद्रधनुष का संबंध निम्न में से किससे है? तो ये देखा जाए तो घातक बीमारियों की रोकथाम हेतु टीकाकरण से, आंसर डी हो जाएगा। 30 डिग्री और 40 डिग्री के बीच स्थित स्थायी दाब की पट्टी को क्या नाम दिया जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, अश्व अक्षांश। नेक्स्ट प्रश्न है कि 1 डिग्री देशांतर की सर्वाधिक दूरी कहाँ पर होती है? तो यह आपका होती है विषुवत रेखा पर। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से वायुमंडल की किस पेटी को घोड़े के अक्षांश के नाम से जाना जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा उपोष्ण उच्च वायुदाब की पेटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, समुद्र की गर्म धाराएं हैं
तो याद रखिएगा आंसर आपका सी हो जाएगा, ध्रुवों की ओर जाती हैं। नेक्स्ट प्रश्न, विश्व मानवाधिकार दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो मानवाधिकार तिथि याद रखिएगा आंसर आपका सी हो जाएगा 10 दिसंबर को। 1 दिसंबर को आपका एड्स दिवस मनाया जाता है। पोंगल क्या है? तो सभी को पता है पोंगल एक प्रकार से देखा जाए तो इसमें आपका उपयुक्त में से कोई भी नहीं दिया गया है, आंसर आपका डी हो जाएगा। अगला है कि सूर्य की सबसे अधिक तिरछी किरणें कहाँ पर पड़ती है? तो ये आपका पड़ता है ध्रुवों पर, आंसर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि उत्तर भारत में चक्रवातीय वर्षा किस मौसम में होती है? तो ये देखा जाए तो आपका जाड़े के दिनों में होती है। अगला प्रश्न हो जाएगा कि पर्वतीय प्रदेश की एक विशेषता यह है कि वहाँ पर देखा जाए तो चोटियाँ हमेशा बर्फ से ढकी रहती हैं, आंसर आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। कहता है मकर संक्रांति के समय सूर्य निम्नलिखित में से किस पर सीधा चमकता है? तो करेक्ट आंसर आपका मकर रेखा पर चमकता है। एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघटन होता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, अमोनियम क्लोराइड हो जाएगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र देखा जाए तो आंसर आपका 63 का डी हो जाएगा, बी और सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वायु एक प्रकार का देखा जाए तो समांगी मिश्रण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विरंजक चूड़ के लिए कौन सा असत्य है? तो सही उत्तर आपका हल्के पीले रंग का चूड़, यही आपका ऑप्शन गलत है। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि मधुमक्खी कॉलोनी के सदस्य एक दूसरे को किस प्रकार पहचानते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा गंध से, यानी सुगंध से पहचानते हैं। शहद का प्रमुख घटक क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा फ्रक्टोज। नेक्स्ट क्वेश्चन, वृक्षों से पुराने पत्ते का गिरना दर्शाता है क्या? तो इसका उत्तर हो जाएगा क्लोरोफिल में मैग्नीशियम की कमी होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्तमान प्रमाण के अनुसार पृथ्वी पर सर्वप्रथम किस जीव का उद्गम हुआ है? तो सही उत्तर आपका जलीय जीव हो जाएगा। तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती है, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि वाष्पीकरण की दर तेज होती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग क्या है? तो करेक्ट आंसर आपका पुष्प हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं किसमें? तो ये आपके वर्गीकृत किए जाते हैं, आंसर आपका स्तनी में हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए अनिवार्य कच्ची सामग्री क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी, यानी कार्बन डाइऑक्साइड, जल एवं सूर्य प्रकाश और क्लोरोफिल हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा वसा पाचक एंजाइम है? तो यह आपका उत्तर हो जाएगा लाइपेज। नेक्स्ट है कि मायोसिन प्रोटीन पाई जाती है किसमें? तो ये मायोसिन प्रोटीन देखा जाए तो आप सभी लोग का पेशियों में पाया जाता है, आंसर सी हो जाएगा। निम्न पंक्तियाँ किनकी रचना है? मेरी नींद के दौरान कुछ इंच बढ़ गए पेड़, कुछ सूत पौधे। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, वीरेन डंगवाल। कवित्री अनामिका का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो इसका उत्तर हो जाएगा मुजफ्फरपुर। अब यहाँ पे हिंदी का क्वेश्चन है, तो 2 क्वेश्चन हो चुका है, आगे देख लेते हैं कि निम्न पंक्तियाँ किनकी युक्ति है? माँ बेटे सदते नहीं उससे और उन्हें लिख लेते कि अनवरत कोशिश में। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनामिका। अगला है कि मोहन ने सांप को मारा, कर्म कारक की पहचान करके बताइए। तो इसका उत्तर हो जाएगा अनुधन वेसड़। अगला प्रश्न आपका मैथ्स का है, तो इसको आप पता ही है कैसे आप करना है, PDF डाउनलोड करना है, वहाँ से आपको बताना है और करना है। अब यहाँ से 86 देख लेते हैं कि 1789 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार की शासन व्यवस्था स्थापित की गई थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, संवैधानिक राजतंत्र हो जाएगा। जूते हुए खेत का प्रमाण किस हड़प्पा स्थल से मिला है? तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, कालीबंगन से। भारत में हरित क्रांति किस दशक में हुई थी? तो हरित क्रांति देखा जाए तो ये आप सभी लोग का हुआ था 1960 के दशक में। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में कुल्लू घाटी निम्नलिखित में से किसकी खेती के लिए प्रसिद्ध है? तो सही उत्तर आपका सेब हो जाएगा। निम्नलिखित में से वह इस्पात संयंत्र कौन सा है जिसकी स्थापना द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान नहीं की गई थी? तो करेक्ट आंसर आपका बोकारो हो जाएगा। निम्नलिखित में से बिजली का नवीनीकरण संसाधन है? तो करेक्ट आंसर आपका पानी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि सुनामी का प्रमुख कारण क्या है? तो इसका उत्तर याद रखिएगा, समुद्री सतह पर भूकंप आना। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल के ताप स्तर की 3 सुस्पष्ट विशेषताएं हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक परतों का सही विन्यास है? तो सही उत्तर आपका क्षोभ मंडल, समताप मंडल और थर्मोस्फीयर हो जाएगा।
बिहार में प्रायः कैसी मिट्टी पाई जाती है? तो याद रखिएगा, ये आपकी जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों का निर्वाचन कौन करता है? तो याद रखिएगा, ये महासभा तथा सुरक्षा परिषद संयुक्त रूप से करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंग्लिश का, तो इसको देखते हैं। चूज द करेक्ट पैसिव फ्रॉम द फॉलोइंग। तो इसमें प्लीज हेल्प हर, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है कि चूज द रॉन्गली स्पेल्ट वर्ड, तो इसमें उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है कि व्हाट डज एट सी मीन्स, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आपको ग्रामेटिकली रॉन्ग पार्ट इन द फॉलोइंग सेंटेंस। वी कहता है वी विल हैव टू वॉक नाउ सिंस वी हैड मिस्ड द बस, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि चूज द अप्रोप्रिएट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ टाइम आई वॉज अनेबल मतलब डैश द टास्क, तो इसके डैश की जगह पे क्या भरा जाएगा? तो यहाँ पे डी भरा जाएगा, टू कंप्लीट। तो फ्रेंड्स, आप सभी लोग का मैंने कम समय में 100 क्वेश्चन को कंप्लीट करा दिया है। अब आप रिवीजन कर लीजिए। अगर आपको लगता है दोबारा रिवीजन करना, तो आप कम समय में अच्छा खासा रिवीजन कर पाएंगे। आपके सामने, आंखों के सामने से 100 क्वेश्चन जब गुजरेगा ना, तो कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि हाँ, आज कुछ मैंने क्वेश्चन रिवीजन किया है। तो मैं कोशिश करूँगा कि आपको एक दिन में 3 प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड करा दूं इन 9 दिनों में, 8 दिनों में, ताकि आप सभी लोग अच्छा खासा रिवीजन हो पाए। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपका कोई भी सुझाव है तो आप कमेंट के माध्यम से मुझे बता सकते हैं। अगर आप सभी लोग चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाइए, ताकि आपको इसी प्रकार से रेगुलर अपडेट मिल सकेगा। तो चलिए, आज के लिए यहीं पर वीडियो को समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।